के माध्यम से हमें सुनाना है। और खजाने का नक्शा। बदलीपुर गांव में रहते थे 4 बच्चे। बदलीपुर गांव में रहते थे 4 बच्चे जो कि जासूसी करने में थे बहुत अच्छे। एक बार उन्हें ये अवसर भी आया और उन्होंने अपना हुनर आजमाया। फिर क्या हुआ, एक बार गांव में जोरों की आंधी आई, सरसर 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 हवा चल रही थी। एक बार गांव में जोरों की हवा और आंधी आई और साथ में वो अपने एक कागज का टुकड़ा उड़ा गई। जब सीमा ने कागज का टुकड़ा उठाया और उसको देखकर उसके समझ में कुछ ना आया। सीमा ने सोचा कि चलती हूँ, मैं किट्टी से पूछती हूँ कि भाई इसमें क्या लिखा है। और वो कागज का टुकड़ा लेकर जब किट्टी के पास जाती है, किट्टी ने कागज देखा, बोली मुझे तो कोई नक्शा लगता है और ज्यादा तो मेरे कुछ समझ में ना आया। किट्टी ने भी उसको आजमाया पर उसके भी कुछ समझ में ना आया। तभी वहां खड़ी थी पास में सीमा, तभी पास में खड़ी थी उसके तारा और उसने कहा कि पर मुझे कुछ है पता। तो सब तारा की ओर देखने लगे। तारा ने कहा कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, बदलीपुर गांव का इतिहास, और उसने कहा बहुत समय पहले की बात है कि एक सेठ रहता था, बहुत उसके पास पैसा था और अथाह धन था उसके पास। और एक बार रात में वो सो रहा था, तभी घोड़ों की टाप तड़बड़ तड़बड़ तबड़क 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 इस तरह करके घोड़ों की टाप सुनाई दी और सभी लोग, सेठ थोड़ा डरा। तभी चोर उतरकर आए और सेठ के पास चाकू लगाकर बोले कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अन्यथा मुझे सारा खजाना दे दो। बेचारा सेठ क्या करता, डर के मारे उसकी हालत खराब थी। सेठ ने सारा खजाना उठाया और उसके सुपुर्द कर उन चोरों के सुपुर्द कर दिया। चोरों ने क्या किया, खजाने को उठाया और मिट्टी के नीचे उन्होंने उसको दबाया, पर कहीं हम भूल न जाएं ये सोचकर उन्होंने एक नक्शा बनाया। और उस नक्शे को पर तब तारा बोली कि मुझे लगता है कि शायद ये वही नक्शा होगा। आगे की कहानी हमारी अगली बनी। तो फिर किट्टी तारा से कहती है, तारा अब आएगा मजा, हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे, याहू। फिर सीमा कहती है तारा से, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो अदरक कहता है कि अरे सीमा, क्यों, तुम्हें जोश भरे कामों में या जो है साहस वाले कामों में मजा नहीं आता है। तो सीमा उदास होकर कहती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। उसकी माँ उसे बाहर जाने से रोकती थी, कहती थी तुम लड़की हो, तुम बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती हो, तुम घर में रहो, सिलाई कढ़ाई करो, खाना बनाओ। तो वो ये सोचकर उदास थी कि मैं तो अब बाहर नहीं जा सकती और ये खजाना ढूंढने में मैं और लोगों के साथ में सहयोग नहीं कर सकती। अभी अदरक कहता है मैं तो लड़का हूँ, मैं भी अपने बटन खुद लगाता हूँ। तो कहती है मैं तो लड़की होकर के बाहर खेलने फिरने जाती हूँ। तो तारा समझाते हुए कहती है कि ये तो जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो सीमा पूछती है ये जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है, आगे बोले। जेंडर स्टेरियोटाइप के बारे में बताता है कि ये क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में जो एक व्यवस्था चली आ रही है, ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की कर सकती है, ये लड़का नहीं कर सकता, लड़की नहीं कर सकती। इसको ही हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप समाज का एक तरह से गलत धारणा अभी हमारी चली आ रही है। बना रहा हूँ। लेकिन लड़के जो कर सकते हैं, क्या लड़कियां नहीं कर सकती? लड़कियां भी कर सकती हैं। क्या तुम लड़कों की तरह दोनों पैरों पे चल सकती हो? तो सीमा कहती है हाँ बिल्कुल चल सकती हूँ। तो तारा कहती है जब तुम दोनों पैरों से चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। जब दौड़ सकती हो, चल सकती हो, तो फिर बाहर जाने के लिए मना क्यों कर रही हो? सीमा सोच में पड़ जाती है और यही सब है जेंडर स्टीरियोटाइप। महिलाएं समानता के बिना समाज में सफल नहीं हो सकती। इस पर हम सभी को विचार करना है। आगे की कहानी। फिर किट्टी कहती है आप अदरक को देखो, वही दिमाग, वही हाथ पैर, वही दिल, फिर इतनी टोकटाकी क्यों?
इस पे तारा कहती है हाँ पता नहीं मम्मी ऐसा चौकट आके क्यों करती है। इसके बाद किट्टी बोलती है यही तो है जेंडर स्टीरियोटाइपी। जब आपकी मम्मी छोटी थी तो उन्हें यही सब बताया गया था कि घर में रहो, घर का काम करो, घर से बाहर मत जाओ, और यही सब बातें बाप को बोली जा रही हैं। इसके बाद किट्टी बोलती है चलो तो इस जेंडर स्टीरियोटाइपी को तोड़ देते हैं या डुशुम। इसके बाद अदरक कहता है चलो अब हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। तो किट्टी बोलती है मेरे पास एक नक्शा है जो जंगल की ओर जाता है, और वे सब मिलकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। आगे कहानी। चारों बढ़े जंगल की ओर, चारों बढ़े जंगल की ओर, मगर सामने आई खाई। चारों बढ़े जंगल की ओर, मगर सामने आई खाई। डरकर तारा बोली कैसे पार करे कुछ समझ ना पाई। डरकर तारा बोली कैसे पार करे कुछ समझ ना पाई। अदरक को भी कुछ ना सूझा, अदरक को भी कुछ ना सूझी, बोला लाओ कहीं से रस्सी। अदरक को भी कुछ ना सूझी, बोला लाओ कहीं से रस्सी। चहक उठी किट्टी की चीख, चहक उठी किट्टी की चीख, बोली सुनो मेरी तरकीब। आगे की कहानी। सीमा कहती है तरकीब, अरे किट्टी बताओ क्या तरकीब है तुम्हारे पास जिससे हम खाई को पार कर लें। सीमा कहती है देखो ये जो पेड़ों पे जो जड़ें लटक रही हैं, हम सभी पेड़ों की जड़ों से लटक कर खाई को पार कर सकते हैं। एक एक करके चारों लोग खाई को पार कर लेते हैं जड़ों पे लटक के। तब अदरक बोलता है वाह क्या अच्छा तरकीब है तुम्हारे पास, हमने तो सभी ने खाई को पार कर लिया। चलते